Hello everyone, welcome to my online class. Now I am present here with the new chapter of mathematics, chapter number 7, and the title of this chapter is fractional number. Fractional numbers. This is the first video of this chapter. First, through this video, we will learn about what is fractional number, because this is a new word for you all. I think ये नया वर्ड है आप लोग के लिए. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर एंड हाउ कैन वी राइट फ्रैक्शनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर. फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग पहले ये जाने कि फ्रैक्शन नंबर कहते किसे हैं और इसको लिखते कैसे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. नंबर्स दैट represent one or more part of a whole that had been divided in equal parts. You can see that I have written a definition. Numbers that represent one or more part of a whole that has been divided in equal parts. मतलब क्या? whole का मतलब क्या होता है? whole का मतलब होता है सारा, बहुत मतलब पूरा एक कंप्लीट एक यूनिट. हम लोग होल को यूनिट भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? यूनिट मतलब एक को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट एक को रिप्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको लिखते कैसे? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर. नंबर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर पार्ट ऑफ अ होल दैट हैज बीन डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स. अब हम लोग लिखते कैसे? अ नंबर which had consist of two parts. अगर एक नंबर में दो पार्ट हो, that is called fraction number. So all of you have understood these things. अब हम लोग सीखेंगे कैसे लिखते हैं. How can we write a fraction number? Look at here. I am going to write some fraction number. What I told that a number had consist two part. दो पार्ट अगर हो एक नंबर में तो उसको हम लोग फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट 2/3, 5/7. So you can see that I have written 2/3, 5/7. Okay, so we can write a fraction number like this. जब हम किसी नंबर को इस तरह से लिखते हैं 2/3, 5/7, 1/2, 1/4, 6/9 और 6/8, जिस तरह भी लिख सकते हैं. These all numbers are called fraction number. अब मैंने कहा फ्रैक्शन नंबर में दो पार्ट होते हैं. अ नंबर हैड कंसिस्टिंग टू पार्ट्स. अब दो पार्ट कौन से होते हैं? तो दिस पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर नंबर को, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं. DENO, डिनोमिनेटर. When
number has consisting two parts, that is numerator and denominator, that can then we can say that the given number is a fraction number. जब एक नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होगा, that is called we can say that number is fraction number. So in this 2 by 3, 2 is numerator, upper number is called numerator and the lower number is called denominator. So this the same thing in this question. 5 by, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 by 3, 5 by 7, 1 by 2, 1 by 4, 2 by 9, 13 by 90, 15 by 80, इस तरह से पढ़ते हैं. The all are fractional number. So if this is first number, this is second number. 5 by 7 in question, 5 by 7, 5 is numerator and 7 is denominator. 7 is denominator. 5 numerator और 7 denominator. ओके, सो अब मैंने कहा कि वी कैन डिवाइडेड. अब देखिए नीचे का नंबर जो है, डेनोमिनेटर जो है वो हमेशा वो एक होल को, एक कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है. नीचे वाला नंबर डेनोमिनेटर जो है, डेनोमिनेटर नंबर वो होल को, पूरे कंप्लीट को, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. ऊपर का नंबर उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है, उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग सीखेंगे हाफ करना. क्या सीखेंगे, हाफ करना सीखेंगे. हाफ, 1 हाफ. हाफ का मतलब मैंने बताया भी है, क्या, 1 by 2. सपोज दैट we have a triangle. This is a triangle. ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है. क्या है ये कंप्लीट ट्रायंगल है. अब हम लोग चाहते हैं इसको डिवाइड करना, दो भागों में बांटना है, बराबर भाग बांटना है. 1 हाफ लिखा है, तो क्या करेंगे डिवाइड करने के लिए, तो we will draw a line between this inside this triangle. We will draw a line inside this triangle, and you can see that this line is a divider line. This line is called a divider line, which have divided this whole triangle in 2 equal parts. ये एक लाइन खींचने से ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल था. अब इस लाइन खींचने से क्या हो गया, दो भाग में बट गया. एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया. क्या हो गया, ये दो भाग में बट गया. अब देखिए ये बराबर बटा है, कहीं छोटा बड़ा नहीं है, तो इसको बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं, इक्वल फ्रैक्शन. ओके. इसी प्रकार अब देखिए हम लोगों ने ये लाइन के जरिए इस पूरे ट्रायंगल को दो भाग में बांटे हैं, तो इसको बोलते हैं हाफ. क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं. फिर एक सर्किल खींचेंगे, तो या तो ऐसे बांटिए, एक सर्किल को ऐसे बांट सकते हैं, ये 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये दोनों इक्वल है. दिस टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी कैन डिवाइड one more different types this circle like this. ऐसे भी बांट सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट. तो दिस इज कॉल्ड हाफ. हाफ कैसे लिखते हैं, तो वी विल राइट हाफ 1 by 2, इसको हाफ लिखते हैं. 1 by 4, इसको क्या लिखेंगे. अब देखिए अभी पहले से तो समझते हैं 1 हाफ. अभी हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. अगर किसी चीज को हम बराबर बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. नाउ when we want to distribute
सपोज दैट दिस इज अ पिज्जा, पिज्जा है घर में, पिज्जा लाए खाने के लिए। अब इसको आप लोग टोटल फैमिली मेंबर है 8 और सबको बराबर चाहिए, सभी को पिज्जा का ये पार्ट बराबर चाहिए, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो कैंची चाकू लाएंगे, बीच से काटेंगे पहले इसे, फिर ऐसे काटेंगे, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट। अगर 4 फैमिली मेंबर है ये चारों को बराबर बराबर मिलता है। अगर 4 से ज्यादा है तो तब और करेंगे, ऐसे बांटेंगे, फिर ऐसे बांटेंगे। यू कैन सी दैट दिस होल पिज्जा डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स, सबको बराबर बराबर मिलेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। So I have divided this whole pizza in 8 equal parts. ये पूरा एक कंप्लीट होल पिज्जा को मैंने 8 बराबर भागों में बांट दिया, सब अपना अपना उठाइए और खाइए। So this is equal distribution. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक ऐसे this is a square or this is a circle, when we divide this circle through a line like this or like this is unequal। ये छोटा पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया, बड़ा पार्ट हो गया। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, दिस इज अनइक्वल, दिस इज अनइक्वल, ये बराबर नहीं है, छोटा बड़ा बराबर ये है। ओके, तो इसी तरह अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सपोज दैट दिस इज ए सर्किल, ये सर्किल है। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस सर्किल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इट मींस मान के लिए कि दिस इज ए सर्किल, एक सर्किल है एंड वी हैव टू डिवाइड इट 2 इक्वल हाफ इनटू 2 इक्वल हाफ, 2 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांट सकते हैं? we can divide like this, और एक तरह से ये हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, तो दिस इज इक्वल, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो वी कैन सी दैट दिस सर्किल डिवाइडेड थ्रू दिस लाइन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स। Two equal half means what? We write half equal to 1/2। हाफ को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको हाफ लिखते हैं। ओके, नाउ once again I have drawn one more circle। You can see that in first circle I have divided this circle into 2 equal halves। Once again this is a equal half, and in second circle when we divide this circle into 2 half but unequal, दोनों इसको भी, इस सर्किल को भी 2 भाग में बांटना है, लेकिन अनइक्वल डिवाइड होगा। जैसे अनइक्वल मतलब एक छोटा एक बड़ा, तो we can divide like this। okay, now और अदरवाइज we can divide like this, या तो ऐसे डिवाइड कीजिए या ऐसे डिवाइड कीजिए, या ठीक है। तो हम लोग जो है डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कुछ खाने के सामान है, आप लोग 4 हैं और चारों को बराबर चाहिए, किसी को कम नहीं किसी को ज्यादा नहीं, कम ज्यादा होगा तो झगड़ा हो जाएगा घर में। तो झगड़ा ना हो इसके लिए आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई भी चीज खाने की चीजें लेकर आते हैं। अगर वो एक गोटा है, फॉर एग्जांपल आपके घर में वाटरमेलन या मस्कमेलन है, अब आप लोग को 4 भागों में बराबर बांटना है, तो आपके पापा जो है 4 भाग में, या आपके पेरेंट्स जो 4 भाग में उसको बांटेंगे। कैसे बांटेंगे ये दिखाते हैं। सपोज दैट दिस इज ए वाटरमेलन, अब इसको डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट में। कैसे डिवाइड करेंगे? तो चाकू लेंगे, फर्स्ट ऐसे काटेंगे,
ये बराबर हो गया, ये बराबर पार्ट हो गया। अभी लेकिन इसको 4 भाग में काटना है, तो फिर एक बराबर कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब ये बराबर बराबर है। अब ये चारों को बराबर बराबर मिलेगा तो किसी में झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, किसी में झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाटरमेलन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 1/4 1/4 को कैसे लिखते हैं, तो 1/4 को लिखते हैं 1/4। 1/4 मतलब 1/4, और 1/4 को क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में 1/4 को बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। QUARTER, क्वार्टर मींस व्हाट, क्वार्टर मींस 1/4। हाफ ऑफ द हाफ, आधा का आधा, हाफ ऑफ द हाफ इज कॉल्ड 1/4 और क्वार्टर। आधे के आधे को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इतना भाग जो है ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये क्वार्टर हो गया। ये सब जो है ना ये क्या है, क्वार्टर है, ठीक है, ये हो गया। तो ये बराबर हो गया, ये इक्वली डिवाइड हुआ है, ये इक्वल फ्रैक्शन है। ये क्या है, ये इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन। छोटा बड़ा नहीं काटना है, छोटा बड़ा काट के देंगे तो झगड़े हो जाएंगे घर में, फिर किसी को छोटा मिला है किसी को बड़ा मिला, बराबर काट के देना है। जब भी डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट चीज, तो ये तो मैंने एक सर्किल के द्वारा दिखाया, आप स्क्वायर को भी कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज स्क्वायर, when we divide it into 2 equal halves, so we can divide like this, you can divide like this, or you can divide like this. जब हम किसी होल पार्ट को, दिस इज अ होल पार्ट, जब हम किसी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो वी कैन सी दैट हाफ, इक्वल हाफ, बट 2 इक्वल हाफ। और अभी मैंने बताया कि हाफ कैसे लिखते हैं, तो 1/2 को हाफ लिखते हैं, 1/2 को क्या लिखते हैं, हाफ लिखते हैं, ठीक है। फिर अगर इसका भी हाफ करना है, ये तो हाफ हुआ, आधा हुआ, अब इसको और हाफ करना है, इसको और काटना है, तो कैसे काटेंगे, तब इधर से काटेंगे। तो देखिए हो गया ना, 1 2 3, 4 भाग में कट गया, इसको भी डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, 4 भाग में कट गया। तो अब ये क्या हो गया, अब ये जो है, अब ये दोनों सर्किल जो है ये हो गया हाफ ऑफ द हाफ, मतलब क्वार्टर, 1/4, 1/4। अब ये क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ओके। अब इसको कुछ पिक्चर से समझते हैं। I have drawn a picture like this, and when I say that just you will say just half of it, मतलब इसका शेड करना है, कलर करना है, हाफ कलर करना है, हाफ बोला मैंने, हाफ कलर करने के लिए हाफ सेट ऑफ गिवन इट। तो हाफ मतलब 1/2 मतलब टोटल का हाफ। तो टोटल का हाफ कैसे लिखते हैं, HCl हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2
तो सबसे पहले टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल कितना है 6 है। अब 6 का हाफ कितना होगा मतलब 6 का हाफ मतलब 6 का आधा हाफ मतलब आधा आधा कितना होगा हाफ मतलब क्या 2 से डिवाइड करेंगे जो भी नंबर हाफ का मतलब होता है जो भी नंबर दिया जाएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा तो 1/2 लिखा हुआ तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन आप लोग हो सकता है ये थोड़ा प्रॉब्लम हो आप लोग क्या कीजिएगा जो भी नंबर दिया रहेगा हाफ करना रहे तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 2 तो व्हाट इज आंसर 2 3 क्या 6 तो कितना कितने स्क्वायर को बोले सर सेट करके 3 तो हम 3 को कलर करेंगे 3 को कलर कर देंगे 1 2 3 ये हो गया 3 कलर टोटल 6 है हाफ कलर करने बोला हाफ सेट करने बोला तो 3 को कलर कर देंगे 3 को छोड़ देंगे तो ये हो गया हाफ। In next video we will discuss about some other subtopics of this chapter. Thank you.